कुर्सी को अपनी जगह पर रख दो, मोबाइल को अपनी जगह पर रख दो, पेन को अपनी जगह पर रख दो। कोई भी चीज़ जब आपने कहनी हो अपनी जगह पर रख देना, किसी भी चीज़ को अपनी जगह पर रखना, उसको हम इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब की मदद से डिफाइन करते हैं जिसे कहा जाता है पुट अवे। पुट अवे का मतलब है किसी भी चीज़ को उसकी जगह पर प्लेस कर दिया जाए वापस। एग्जाम्पल से सीखते हैं तो ज़रा क्लियर हो जाएगा। जैसे कुर्सी को अपनी जगह पर रख दो, तो मैं इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा पुट अवे द चेयर। आपको लगेगा जैसे कुर्सी को फेंक दो, यहाँ पर पुट अवे से मतलब ये लिया जाएगा कि उस कुर्सी को जो अपनी जगह से हट कर शायद किसी और जगह पर चली गई है, फर्नीचर की एक सेटिंग होती है, उसको वापस अपनी जगह पर रखो, पुट अवे द चेयर। एक और एग्जांपल, पुट अवे द पेन। मे बी आपने कलम किसी चेयर से या काउंटर से उठा लिया है, तो अब आपने यूज़ कर लिया है, तो आपको मैं कहूँगा प्लीज़ इसको वापस अपनी जगह पर रख दे, प्लीज़ पुट अवे द पेन। इसका मतलब होगा इसी कलम को उठाकर वापस अपनी जगह पर रख दो। तो कोई भी चीज़ जब आपने कहनी होती है कि इसको लेकर वापस अपनी जगह पर रख दे, तो उसे पुट अवे का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, पुट एक वर्ब है, एक जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, पुटेड नहीं होती। नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद पुट से और भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, जैसे पुट इनटू, कोई चीज़ बाहर से अंदर डाल दी जाए अगर, तो आप कहते हैं प्लीज़ पुट सम सॉल्ट इनटू द फॉलोइंग थिंग। कोई भी चीज़ जो है ना पुट इनटू की जाए, तो वहाँ पर पुट आउट ऑफ, बाहर निकालना। कोई भी चीज़ आपने रूम के अंदर से या किसी भी एक क्लोज सर्किट के अंदर से बाहर निकाली है, प्लीज़ पुट इट आउट ऑफ द सॉकेट, इसको बाहर निकाल लिया जाए। तो पुट इन हो गया, पुट आउट हो गया, पुट अवे का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। इसी तरीके से हम दीगर भी जो मॉडल जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ अवे, इन, आउट, फ्रॉम वगैरह करते रहते हैं, तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो ये याद रखें, जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो एक वर्ब प्लस कोई एडवर्ब हो सकता है या प्रपोजिशन हो सकता है। जैसे इन, ऑन, एट हम लगाते हैं, तो वर्ब तो पुट हो गया, इसके साथ हम इन, ऑन, एट, फ्रॉम, अवे लगाते हैं, तो ये अपना मीनिंग चेंज करता है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहलाता है और एडवर्ब फ्रेज भी कहलाता है। तो ये आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, जो मैंने डिफाइन किया। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इस मोबाइल को इसकी जगह पर रख दो, इस मोबाइल को इसकी जगह पर वापस रख दो। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।